सप्रेष्टाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। हम पिछले क्लास में भगवत गीता का इंट्रोडक्शन किए थे, उसको अभी समरी में बोलेंगे। अब भगवत गीता पढ़ने का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पढ़ने का क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में पढ़े। फिर भगवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर्स पढ़े। फिर भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया है, संबंध अभिदया प्रयोजन, इसके बारे में हम पढ़े। तो डिवोटीज जो इंट्रोडक्शन जो परिचय क्लास नहीं सुने, वो परिचय क्लास सुनेंगे तो ये समझ में आएगा। उसको मैं आज रिपीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी हमें समय कम है, इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन को खत्म कर लेंगे। ये जो क्लास है भगवत गीता का, ये क्लास है, ये समरी ऑफ भगवत गीता है, उसको संक्षेप में बोलने वाले हैं। तो इसको मैप बोल सकते हैं। तो भगवत गीता को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, भगवत गीता को आउटलाइन दे देंगे। तो आप फिर पढ़ते समय आपको सभी विषय समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रयत्न करके हम लोग इसका एसेंस को आपको दे रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको सुनिए और घर में जाके एक एक श्लोक पढ़ के प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के फिर समझ जाइए, तो आपको इजी में इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर करेंगे, उसका हम अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके द्वारा हम समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हम भगवत गीता में पहला अध्याय का शुरू हो रहा है। अ, इसमें इसका जो इसका नाम दिया है प्रभुपाद ने, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण मतलब कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। हम्म भगवत गीता का शुरू कैसे हो रहा है, इसमें इस अध्याय में हम देख सकते हैं। तो अभी भगवान इस पांडुपुत्र और ये दुर्योधन आदि इत्यादि, ये धृतराष्ट्र के पुत्र, दोनों के बीच में समाधान करने के लिए बहुत कोशिश किए, मगर वो माने नहीं। कैसे माने नहीं, पांडवों का सुई रखने का जहां भी नहीं देंगे करके दुर्योधन ने साफ मना किया। तो अभी इधर युद्ध अनिवार्य हो गया। तो युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में दोनों आर्मीज, सेना, दोनों सेना खड़े हैं। तो तब ये भगवत गीता का शुरुआत का श्लोक कौन बता रहे हैं, धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र से ये भगवत गीता शुरू हो रहा है। हाँ, तो धृतराष्ट्र ने अपना सेक्रेटरी, उसका एक सेक्रेटरी है, उसका नाम संजय है। मगर संजय एक अच्छा भक्त भक्त है, वो व्यासदेव का शिष्य है। इसलिए व्यासदेव ने अपना शिष्य को एक दिव्य दृष्टि दिया है। जैसे हम आजकल किधर भी कुछ हो रहा है हम देख सकते हैं, ये तो आधुनिक फैसिलिटी है। आधुनिक में हम ये कर सकते हैं, किधर भी क्रिकेट मैच हो रहा है हम घर में बैठ के देख सकते हैं, या कुछ हो रहा है हम देख सकते हैं लाइव लाइव। अभी मायापुर में मंगला आरती आप लोग घर में बैठ के देख सकते हैं।
पर ये तो दिव्य दृष्टि नहीं है, आधुनिक दृष्टि है। महर संजय का भक्ति प्रभाव, गुरु भक्ति के अ, इसमें व्यासदेव ने उसको दिव्य दृष्टि दिया। ये दिव्य दृष्टि के वजह से इधर क्या क्या हो रहा है सच, उधर रहेंगे तो भी उतना अच्छा नहीं देख पाएंगे, उतना पूरा विजन उनको मिलता है। जैसे हम मंगला आरती में रहेंगे मायापुर में, तो एक जगह पर खड़े रहेंगे, मगर वो टीवी वाला दिखाएगा, सभी को दिखाएगा, सब कुछ दिखाता है। तो इसलिए इसका जो दृष्टि है वो थोड़ा अच्छा दृष्टि है। वैसे ही संजय को वो पूरा कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब वो देख पाएगा। इसको दिव्य दृष्टि बोला जाता है, ठीक है। तो पहला जो श्लोक था, धृतराष्ट्र ने कर रहा है युद्ध का तैयारी। ये जो अध्याय में, ये स्लाइड में हम देख रहे हैं, युद्ध का तैयारी। धृतराष्ट्र के श्लोक क्या बोल रहा है, धृतराष्ट्र दुर्योधन क्या भाषण देता है। और इसमें ये जो पहला स्लाइड हम देख रहे हैं, इसमें हमको 10th श्लोक, 10वीं श्लोक तक हम देख रहे हैं। इसमें क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है। युद्ध का तैयारी हो चुका है, उसमें धृतराष्ट्र ने सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वद संजय। ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। इसमें धृतराष्ट्र का अंतर की अ, चालाकी, अंतर की वो, ये क्या बोलते हैं वो, उसका ये जो पार्शियलिटी दिखा रहा है। क्योंकि उसने बोल रहा है मेरे पुत्र और पांडु, मेरे पुत्र से भी इधर तात्पर्य में ऐसा होता है कि मामकाः पांडवश्चैव, ये अपना पुत्र को बोलता है और उनको पांडुपुत्र बोलता है। इसमें और एक बात है कि वो अपना पुत्रों को ही कुरु का वंशावली मानता है, पांडवों को नहीं मानता है। इसलिए इसको, इसका दिल की बात इसमें पता चल जाता है। उसका दिल की बात ये है कि दुर्योधन जीतना चाहिए, उसका अपना बेटों का जीत होना चाहिए, अपनों बेटों को राज्य मिलना चाहिए। यही उसका दिल की अंदर की बात है। और उसको ये शक है कि ये तो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है। कोई भी अच्छा काम होगा धर्म क्षेत्र में, अच्छा ही काम होगा, अच्छे लोगों को, धर्मवान को ही अच्छा होगा। ये इसको मालूम है। इसको जीत होना तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो धर्म क्षेत्र है। ये उसके अंदर एक शक तो रहता ही रहता है। इसके अंदर, धृतराष्ट्र के अंदर एकदम उसको डाउट तो है, ये अभी हम जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या हो रहा है। ये सब इसका मन की विचार है, मन के अंदर हो रहा है। ये सब दुख भी हो रहा है, इसको मालूम है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। जो पांडवों लोगों को में अन्याय है, अन्याय हो रहा है, इसको ये रुक नहीं पा रहा है। मगर उसको ये भी पता है कि हम हारने का ही संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। तो ये होने के बाद संजय ने बोल रहा है कि दोनों की तरफ पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्योज व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन, इधर देखो राजा दुर्योधन बोलता है संजय भी, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अ, अभी दुर्योधन एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो बहुत कपटी होते हैं, इसलिए पॉलिटिशियन, राजनीतिक बोलते हैं इधर। अगला श्लोक में आता है उसका राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन है। वो अभी अपना अपना पॉलिटिकल
ज्ञान को दिखा रहा है, कैसे कैसे बात करना है, उल्टा सीधा बात कैसे घूम घूम के बात करना है, अभी टेक्निकली बात करना है, ऐसा बात कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन किधर जाता है? गुरु के पास। गुरु के पास जाके प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, वो सब नहीं है। इधर गुरु को जाके ये आज्ञा दे रहा है। गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जाके उन्होंने ये बातें कर रहे हैं। 1 से 13 श्लोक तक दुर्योधन का चतुर भाषण। अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो, वो देखो, इधर कैसे है, उधर कैसे है। आप है ना, ऐसे उनको ठांट मार रहा है। किसको? द्रोणाचार्य को। अम, आप देखिए, आपका शिष्य के द्वारा ये सामने सेना कैसे खड़ा है। इसका इनका द्रोणाचार्य का शिष्य हम सोचते हैं अर्जुन। अर्जुन नहीं है। द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन है, मगर ये जो सेनापति कौन है? पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन थे? धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र। द्रुपद कौन है? द्रौपदी का भी पिता है। तो द्रुपद एक जमाने पर अ, द्रोणाचार्य का मित्र था। दोनों एक साथ पढ़ाई किए थे, एक गुरुकुल में, द्रुपद और द्रोणाचार्य। मगर द्रुपद जब राजा बन गया था, उसको राज्य बन गया था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण था, वो बहुत गरीबी था उसका। तो ये अपना मित्र को मिलने के लिए गया, वो द्रुपद अपमान करके भेज दिया। तब द्रोणाचार्य ये पांडवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को शिक्षा करने वाला गुरु बन गए। और उसके बाद उन्होंने अर्जुन को अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा अभ्यास, ये सब सिखा के अर्जुन को भेज कर द्रुपद को हार दिया। तो द्रुपद को वापस अर्जुन ने पकड़ के कैदी बन के लेकर आ रहे। तब द्रोणाचार्य बोलते हैं, अभी हम दोनों बराबर हो गया, क्योंकि तुम्हारा राज्य मेरा शिष्य ने जीत लिया, तो हम दोनों बराबर हो गए, अभी हम मित्र बनेंगे। वैसे द्रोणाचार्य को इतना ईर्ष्या और वो नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, तो उनको वो नहीं था कि अभी हम मित्र ही बनेंगे, ऐसा वो समाधान के लिए आए। मगर द्रुपद को वो सहन नहीं हुआ। नहीं, ये द्रोणाचार्य को बदला ही लेना है करके उन्होंने राज्य तो पा लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने राज्य वापस दे दिया। हर द्रुपद उधर जाके इतना तपस्या, इतना यज्ञ कर रहा था। करके उस यज्ञ में एक लड़का और एक लड़की, ग्रोन अप, ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसे आया, नहीं, यज्ञ से पूरा धृष्टद्युम्न आया, जो द्रोणाचार्य को मारने वाला। और द्रौपदी आई, जो पांडवों का पत्नी बनने वाली। तो ये अग्नि से आए हैं दोनों, दोनों का। ये इसका रहस्य जो अ, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने वाला, ये रहस्य द्रोणाचार्य को बिल्कुल मालूम है, 100% मालूम है। फिर भी जब धृष्टद्युम्न ने उनके पास आया गुरुकुल में, उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। ये तो दुर्योधन को पसंद नहीं है। मगर ब्राह्मण हमेशा अ, समान रहते हैं, समान रहते हैं सभी के साथ। शिक्षा देते समय सही शिक्षा ही देते हैं। उनको मालूम है ये मेरा मुझे मारने वाला है, इसी के लिए पैदा हुआ है, फिर भी उन्होंने शिष्य के रूप में उनको अपनाया। उनको जो भी शिक्षण देना था नेक तरीके से दिया। ठीक है, मगर ये दुर्योधन पसंद नहीं किया। दुर्योधन बोल रहा है इसमें, आपका शिष्य के द्वारा बनाया हुआ सेनाओं को आप देखो, इधर आप पार्शियलिटी मत करो। आपको तो अर्जुन प्रिय है, सो अर्जुन खड़ा रहेगा तो आप नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, ये सब आ, सीधे तरीके से नहीं बोल रहा है, घूम फिर के बोल रहा है। सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, घूम फिर के बोल रहा है। देखिए, आप सावधान रहिए, आप मेरे साथ लड़ रहे हैं, उधर आप पारा पक्ष मत करिए, आप ध्यान से मेरा ही ध्यान लड़ रही है, ऐसा ऐसा बोलता है। और ये भी बोलता है कि अपर्याप्तम, ये जो हमारा जो सेना है इतना बड़ा है, ये जो भीम है
उसका सेना जो है इतना वो नहीं है, असीमित है। हमारा इतना बड़ा है, उसका ठीक नहीं है ऐसा बोलता है। मगर उसके अंदर भी एक बात छुपा के बोलता है मगर वो भी भीम भी बहुत बड़ा आदमी है, उसको संभालना भी मुश्किल है। दुर्योधन को हमेशा मालूम है कि मेरा मृत्यु होगा तो ये दुर्योधन, ये भीम के हाथ में ही होने वाला है, उसको वो भी मालूम है। वो भी मालूम है क्योंकि उसको मालूम है उसको हारने वाला शक्तिशाली भीम ही है। तो ये सब राजनीति बोलते हैं ना, राजनीति की बातें ये कह रहा है। फिर क्या हो रहा है देखते हैं सेकेंड श्लोक में। एक मिनट। फिर हम देखते हैं 14th to 20th श्लोका में धर्म क्षेत्र एक विजय की संकेत। ये जो अध्याय में पांडवों का ही विजय होगा उसका संकेत हमको मिल रहा है, सिम्टम्स ऑफ विक्ट्री। इसका संकेत हमें अच्छी तरह पता चल जा रहा है। कैसे? शब्दों के। पहला श्लोक में धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में क्या होगा? धर्म क्या ही जीत होगा। पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि में बुरा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे लोगों का ही, धर्मवान को भी जीत, जो धर्म के अनुसार जा रहे हैं उनका ही जीत होगा। ये एक संकेत है। दूसरा संकेत, जब अर्जुन कृष्णा को बुलाता है, माधवा करके बुलाता है। माधवा का मतलब क्या है? लक्ष्मीपति कृष्ण। कृष्ण को माधवा करके बोलते हैं। जब जिधर भी कृष्ण है उधर लक्ष्मी जी है, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है। जब लक्ष्मी रहती है उनके पास सभी ऐश्वर्य रहता है, तो हार तो नहीं होने वाला है। ये भी एक संकेत है। जो जीत तो पांडवों के है, गौरवों को जीत नहीं हो सकता है। फिर तीसरा संकेत है दिव्य शंख। ये जो शंख है कृष्ण के पास है, अर्जुन के पास है। ये सब शंख दिव्य शंख बोलते हैं, उनका नाम भी है। कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्यम। अर्जुन का शंख का नाम देवदत्तम। ऐसे अपने अपने ये जो पांडवों के पास शंख था वो अपने अपने शंख बजने लगे, क्योंकि अभी सेना खड़े हैं, तैयार हो रहे हैं। तो ये जो दुर्योधन ने ऐसा बातें किया ना, पॉलिटिकल बातें किया ना, इसको भीष्मदेव को जरा भी पसंद नहीं था। भीष्मदेव अभी उसको सुनते ही इसका क्या बात कर रहा है करके उन्होंने तुरंत शंख उठा के वू करने लगे। जब भीष्मदेव करने लगे, सामने धृष्टद्युम्न सब लोग अपने अपना शंख को बजाने लगे। ये जब पांडवों ने शंख बजाया, तब जो कौरवों के पक्ष में जो भी वीर लोग हैं, उन लोगों का जो हृदय है टूट चूर 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 होने लगा। तो ये भी है हृदयानी व्याधरायात, व्याधरायात। हृदयानी व्याधरायात मतलब शंख ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय कांप उठा, चूर चूर हो रहा है, तड़पने लगा। तो इसलिए ये दिव्य शंख का असर ऐसा है। तो फिर महति सायंध्या ने श्रेष्ठ रथ मिला है किसको? अर्जुन को। जो अर्जुन जब युद्ध करने के लिए आया, उनको अग्निदेव ने एक श्रेष्ठ रथ दिया है। और उनका जो झंडा है कपिध्वज। कपिध्वज हनुमान से युक्त ध्वज। कपिध्वज वो जो आप देख सकते हैं, इधर झंडा है, उस झंडा में अर्जुन का रथ के ऊपर झंडा है, उस रथ के झंडा पर हनुमान जी बैठे हैं। रामायण में स्वयं उन्होंने जीत लाया, हनुमान स्वयं प्रकट थे। महाराज अभी इसमें इस रथ में हनुमान जी बैठे हैं। जब जिधर हनुमान है, जिधर कृष्णा है, सब किधर विजयी 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 प्राप्त होने वाला है। ये सब इस अध्याय में हमको पता चल रहा है।
ये धृतराष्ट्र की खोपड़ी में नहीं घुसेगा, क्योंकि वो है अंधा। श्लोक में, इधर श्लोक हम तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं वो जन्म से अंधा है, ठीक है। वो शरीर से अंधा, ठीक है, मगर आध्यात्मिक रूप में भी हम अंधा रहने नहीं रहना चाहिए। शरीर में यदि हमारा कर्म के फल से हम अंधे हैं, ठीक है, और जब ये मनुष्य मनुष्य जीवन होने के बाद हम आध्यात्मिक जीवन पर भी अंधा रहेंगे, तो सच में अंधे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। ये जो धृतराष्ट्र था वो सच में अंधा था। इसलिए हम ये जो भक्ति की बातें या धर्म की बातें उसका दिमाग में नहीं जा रहा है। तो हम देखें, अभी विजय का संकेत देख लिया। अभी इसके बाद ये जो शंख बजाया, सभी सेनाओं ने शंख बजाया, अभी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब अर्जुन भगवान से विनती करता है। अर्जुन भगवान से क्या विनती करता है? ये भगवान, ये मेरे दोस्त, ये कमल नयन, ये माधव, मुझे दोनों सेना के बीच में ले जाओ। मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ। इसमें हमको ये पता चल रहा है भगवान अभी, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मगर अपना भक्त का नौकर बन के आया है। कोई हम लोग ड्राइवर बनने के लिए तैयार नहीं होते भक्त बनने के बाद भी। एक बार हमारा गुरुदेव एक मंदिर में गए थे। उस मंदिर में वो एक आदमी था, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, वो तो अनपढ़ ही था। और उसको वो ट्रक का बिजनेस ही करता था। वो सब छोड़ के जब भक्ति में आ गया तो वो सब छोड़ के, वो ब्राह्मण इनिशिएशन वो सब लेके वो सब छोड़ दिया। मगर उसको ड्राइविंग अच्छा आता था। जब भी गुरु महाराज उस मंदिर में जाते थे तब वो ड्राइविंग करता था। हाँ। तब एक बार गुरु महाराज उनको बोला, हमारा ड्राइवर किधर है? तो उसको इसलिए, "अब मुझे ड्राइवर बोल दिया आपने" करके मंदिर आना बंद कर दिया। वो गुरु महाराज का शिष्य नहीं था, इसलिए गुरु महाराज उनको बुलाया। और सब लोग बोले, आपने ड्राइवर बोला ना, इसलिए वो गुस्सा होके नहीं आया। तो गुरु महाराज उनको बुलाया और माफी मांगा, आप माफ कर दो मुझे, आप आओ करके। ये देखो कितना बड़े शुद्ध भक्त है। हमको ड्राइवर बोले, नौकर बोले, हम खुशी से लेना है। हम भक्त का दास बनने के लिए भक्ति में आए। इधर ऊपर नीचे, जब जितना हम नीचे झुकेंगे उतना हम ऊपर जाएंगे। ये बात वो भक्त समझा नहीं। मगर भगवान, जब आप शुद्ध भक्त बनेंगे, भगवान वो भक्त का नौकर बन जाते हैं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं। भगवान इधर घमंड है, मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों नौकर बनूं? दुर्योधन आया था, सेना ले लिया। पर अर्जुन बोला, भगवान आप मेरा पक्ष में रहो, आप अस्त्र शस्त्र मत लेंगे चलेगा, मगर आप मेरे साथ रहेंगे मुझे तो जीत होगा ही होगा, आप मेरे साथ रहिए। ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है। तो हम इसमें भगवान फिर रथ चलाकर दोनों सेनाओं के बीच में रख रहे हैं। तो इसमें हमको ये पता चल जाता है भगवान कितना भक्त वत्सल है। प्रेम पूर्व संबंध से अपना भक्तों का, कृष्ण और भक्तों के बीच में अटूट बंधन है। कितना स्ट्रांग बंद मीन्स बॉन्ड है, कितना बंधन कितना स्ट्रांग है। भगवान स्वयं आके उसका ड्राइवर बन गए। तो हम भक्तों का ड्राइवर बनने में कोई बात नहीं, हम भक्तों का दास बनना चाहिए। बड़े भक्त हैं, छोटे भक्त, कोई भी भक्त है, भक्त का सेवा करना भक्ति में प्रगति होने का रहस्य है। ये हम नहीं जानेंगे, प्रगति नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अभी भगवान कितना भक्त वत्सल के रूप में अर्जुन को लेके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रख दिया। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, स्पेशली जब वो गौरवों को देखा, सामने गौरवों को देखा, उनके मन में बहुत दुख, बहुत विचलित होने लगा। उसका मन बहुत विचलित हो गया।
और उन्होंने बोला, बहुत दुखी हो गया अर्जुन। फिर उसने देखा, और ये विचलित अर्जुन का नहीं है। भगवान अपना भक्त के द्वारा भगवत गीता बताने के लिए अर्जुन का मन को घुमा दिया, क्योंकि अर्जुन तो हमेशा क्षत्रिय है, धर्म के प्रीति धर्म स्थापना करने के लिए लड़ने वाला है। मगर अभी भगवान को किसी को चुनना है, और उसको अर्जुन को सुनाया। और के अर्जुन भी एक शुद्ध भक्त है, इसलिए उसको युद्ध नहीं चाहिए। वो भी एक बात है, युद्ध नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला कौन है? मेरा ही दोस्त है, मेरा ही परिवार के लोग हैं, मेरा ही भाई लोग है, मेरा गुरु है, मेरा भीष्म पितामह है, मेरा बंधु लोग है। इनके साथ इनको मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए, फिर उसमें मैं क्या सुख पाऊं? हम्म? तो ठीक है, इसके बेहतर मैं भीख मांग के वन में जाके मैं तपस्या करके मेरा जीवन कर लूंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, ऐसा करके युद्ध नहीं करने वाला हूं करके उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। और वो बोल रहे हैं क्या क्या कारण है, इसका श्लोक के द्वारा में हम लोग इधर प्रस्तुत किए हैं। संबंधियों के प्रीति स्नेह है, इसको प्रभुपाद कहते हैं ब्लड डिसीज। ब्लड डिसीज को खून का रोग। क्या खून का रोग क्या होता है? अपना परिवार के ऊपर हम जो आसक्ति रखते हैं ना, अटैचमेंट। परिवार लोगों में कितना अटैचमेंट रखते हैं। वो लोग अभक्त नहीं है तो हम लोग भी अभक्त रहना ही चाहते हैं। और नहीं नहीं, मेरा बंधु लोग, मेरा परिवार के लोग देवी देवता पूजते हैं, मेरा परिवार के लोग मांस मछली खाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही रहेंगे। इसको प्रभुपाद कहते हैं स्किन डिसीज। सारी स्किन डिसीज बोलते हैं, क्योंकि वो अपना ही वाले है ना, अपना ही बंधु लोग है। इसलिए संबंधियों के प्रीति स्नेह है। स्नेह महर ब्लाइंडेड नहीं होना चाहिए। स्नेह स्नेह होना चाहिए, मगर वो आसक्ति नहीं होना चाहिए, उन पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वो अभी ये जो गौरव लोग, दे आर अधर्मी है, वो लोग इरिलीजियस, अधर्म के प्रीति खड़े हैं, उनको मारना ही चाहिए। मगर उनके ऊपर अर्जुन का प्यार है, स्नेह है, इसलिए वो बोल रहा है मैं झगड़ा युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरा कारण बोलता है भोग में बाधा। ठीक है, भोग में बाधा क्या मतलब? हाँ, हमारा बंधु लोग नहीं है तो हम खुशी कैसे रहेंगे? कोई भी हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी घर का शादी हो, या कुछ भी हो, घर में गृह प्रवेश है, बहुत बहुत सारा फंक्शन सब रखते हैं घर में। वो सब फंक्शन में हम सब बंधुओं को बुलाते हैं, है ना? बंधुओं को बुलाते हैं और उनको खिलाते हैं, खुशी मनाते हैं। हम अकेले थोड़ी कुछ भी करते हैं, अकेले अकेले नहीं, किसी को शादी में किसी को नहीं। मैं और वो दोनों ही है, ये इनका दो दो मामा। हाँ, ऐसा नहीं है, शादी में पूरा दुनिया को हम बुलाते हैं, बोलते हैं हमारा बेटा का शादी, बेटी का शादी, सबको बुलाते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है, गृह प्रवेश हो या कुछ भी फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, उसमें सबको बुला रहे, हम खुशी मनाते हैं। कोई भी संतुष्ट, कोई भी खुश का विषय है, हम बांट के सबके साथ हम करते हैं। अभी मैं राज्य मिल जाएगा, मैं राज्य क्या करूं? मेरा बंधु लोग नहीं है तो, सब लोग मर चुके हैं तो मैं क्या, कैसे मैं सुख पाऊं? भोग में बाधा, फिर इसमें आई कैन नॉट एंजॉय, तो बोल रहे हैं ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? पाप के फल का भय। अभी सबको मार डालूंगा तो पाप मिल जाएगा, पाप हो जाएगा, है ना? कि मार डालना तो पाप है। युद्ध में युद्ध में किसी को मारना क्षत्रिय के लिए पाप नहीं होने वाला है। अभी आप मानिए कश्मीर में कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, तब जो भी आर्मी में जो है वो लोग पाकिस्तानी को मार डालेगा, दुश्मन को मार डालने से पाप नहीं मिलेगा। पर यदि वही सैनिक घर में आके अड़ोस पड़ोस को या किसी नेबर्स को
अपना पर्सनल वेंजेंस में झगड़ा करके मार डाला तो वो उसको सजा मिलेगा। मगर देश के लिए, देश को बचाने के लिए जो युद्ध करेगा उसको पाप नहीं मिलेगा। फिर भी अर्जुन बोलता है मुझे पाप मिल जाएगा। ठीक है। लोगों को आदमी लोगों को, घर घर वाले आदमी को मारने से कुल का विनाश होता है। इसके बारे में हम अलग स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। कुल का विनाश, हाँ, समाज के विनाश का प्रक्रिया, वो कुल का विनाश बाद में हम देखेंगे कैसे कुल विनाश हो जाता है उसका। क्योंकि जब घर में आदमी लोग नहीं है तो स्त्री स्त्री लोग बिगड़ जाएंगे। उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सुरक्षा नहीं मिलेगा तो औरत लोग बिगड़ जाएंगे तो उधर वो गलत करेंगे, फिर समाज में गड़बड़ हो जाएगा। उसके बारे में अलग से देखेंगे। तो कुल का विनाश हो जाएगा। फिर ब्रह्म की स्थिति, कंफ्यूज्ड स्टेट, उसको क्या करना है, करना ही नहीं करना है। बहुत बहुत बार हमको ये होता है, जाना ही नहीं जाना है, बोलना ही नहीं बोलना है, करना ही नहीं करना है, ऐसा है ना। ये करें वो करें, ये भी करना है वो भी करना है, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ऐसा दो विचार में लोग रहते हैं, है ना। जैसे दो घोड़ा में एक एक जन ट्रैवल नहीं कर सकते, चल नहीं पाएंगे। दो घोड़े में चल पाएंगे, नहीं पाएंगे। एक ही घोड़े में जा सकते हैं, और दो विचारों में लोग फंसे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रह्म, कंफ्यूज्ड स्टेट। कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करें क्या करें, अभी कंफ्यूज्ड है। तो अभी ये सब अर्जुन बोल के गांडी को रख देता है और बैठ जाता है। मैं युद्ध नहीं करूंगा माधव, कृष्णा, मैं झगड़ा युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। अभी इसमें वो बोल रहा है ना, एक विषय कुल का नाश कैसे होता है, समाज के विनाश की प्रक्रिया कैसे होता है। बड़ों की मृत्यु होता है, उसके बाद कुल परंपराओं का नाश। ये कुल परंपराओं को नाश क्या होता है, जब बड़ों नहीं है घर में, ये अच्छा काम बुरा काम, ये करो ये मत करो, वो सब बोलने के लिए कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। तो अपना धार्मिक कार्य बंद हो जाएगा, है ना। ये पूजा करना है, ऐसा पूजा करना है, ये सही है ये सही नहीं है, ये सब बोलने के लिए बड़े नहीं है। घर में बड़े नहीं है, घर में बड़े नहीं है तो छोटे लोग क्या इधर उधर भटक जाते हैं। तो परिवार में अधर्म की वृद्धि हो जाता है। इसमें क्या होता है, परिवार में आदमी नहीं है, सिर्फ औरत लोग है, छोटे लोग है। तो क्या होता है, औरत लोग बिगड़ जाएंगे, स्त्रियों का पतन हो जाता है, वो लोग शुद्धता खो जाते हैं। क्योंकि वो स्त्रियों को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा नहीं है तो वो इजीली वो लोग को बाकी दूसरा आदमी धोखा कर सकते हैं। इसका परिणाम वर्ण चक्र, अवांछित जनसंख्या मतलब अनवांटेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चा हो जाते हैं। वो बच्चे शादी होके पति पत्नी गर्भदान संस्कार करके बच्चा होना, धार्मिक बच्चे आएंगे। ये औरत बिगड़ के उसका कोई ना कोई यूज करके उसको बच्चा आएगा तो उसको वर्ण संकर बोलते हैं। वो बच्चे बहुत बहुत बुरा बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका भावना ठीक नहीं रहता। तो इसलिए बच्चा भी ऐसे बुरे बच्चे पैदा होते हैं। तो सामाजिक और पारिवारिक कल्याण कार्य का अंत हो जाएगा। फिर ये पूरा समाज में वर्ण संकर ही है, गंदा गंदा बच्चे हैं, अनवांटेड चिल्ड्रन है, वो लोग धार्मिक नहीं है, तो फिर कल्याण कार्य बंद हो जाएगा। उसका परिणाम क्या है, समाज में ब्रह्म और अराजकता। हाँ, हमेशा कुछ न कुछ अराजकता ही होते रहेगा। फिर उधर फिर शांति नहीं रहेगा, समाज में शांति। अभी आजकल ऐसा ही है, क्योंकि औरत लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, इसलिए समाज में अच्छा बच्चा नहीं आते, अच्छा बच्चा नहीं आते हैं तो समाज में हमेशा गड़बड़ रहेगा। फिर हम इसमें और कुछ बातें को हम समझ में आता है, उसके हमें एक्सप्लेन करके बोलती हूँ। अभी अर्जुन बोलता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर इसके
तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक इम्पोर्टेंट बात है, कह रहे हैं कि हम कब युद्ध नहीं करना है, अपना स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना है, मगर जब कोई व्यक्ति 6 गलतियां करता है, 6 गलतियां करता है, उसको क्या बोलते हैं गलतियां को? हम्म, आतताई को, उनको वैदिक आदेश अनुसार, वैदिक आदेश क्या बोलता है? हम आतंकवादियों को आतंकवादियों को हम दंड देना ही चाहिए। इधर इस परिस्थिति में दुर्योधन के पक्ष में ये जो गौरव बोलते हैं ना, गौरव लोग, वो लोग ये आतंकवादियों जैसा काम किया। क्या क्या काम किया? जब वेद शास्त्र क्या बोलता है, आप ये 6 तरीके के लोगों को दंड दे सकते हैं। कौन कौन है वो? जो किसी को विष देने वाला है। तो इधर पढ़ेंगे हम, ये श्लोक 36 में है। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 कार्य ये अ, गौरवों ने किया। ये वो लोग विष पिलाया भीम को। बचपन में भीम खेल रहा था, तब दुर्योधन ने उसको खाना खिला के उसमें विष मिला के उसको नदी में फेंक दिया था, तो विष पिलाया। और घर में उसको लाख के घर में रखे, सब पांडवों को जला दिया, तो अग्नि देने वाला। और हाँ, खतरनाक अस्त्रों के द्वारा उनको मारने का कोशिश किया। ये सब दंड लूटने वाला, उनका प्रॉपर्टी लेके उनको भगा दिया। ये सब हम देखते ही हैं इनमें। और उनका पत्नी को, द्रौपदी को अपमान किया, अपहरण किया। और ये सब जो भी काम हम देखा, 6 काम, ये सब इन्होंने बोल किया। इसलिए ये लोग दंड के लायक है, इनको दंड देना ही चाहिए। और फिर भी अर्जुन के द्वारा भगवत गीता आना चाहिए, इसलिए भगवान अर्जुन को थोड़ा अंदर से घुमा दिया। तो अर्जुन अभी बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बात जब सुन रहा है धृतराष्ट्र, आहा, उसको इतना खुशी हो रहा है। हाँ, यदि अर्जुन नहीं है, इस युद्ध में अर्जुन नहीं है, तो बस हमारा जीत ही जीत है करके वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, क्योंकि ये सब जानकारी उसको मिल रहा है। तो फिर वो बोल रहा, हाँ हो गया, अभी कल्याण हो गया, अर्जुन को ऐसे ही रहने दो करके बोल के वो खुश हो रहा है। अगले क्या होता है, अगले हफ्ते हम देखेंगे इसका। हम पूरा संक्षेप में चैप्टर 1, अब पहला अध्याय को हम बोल दिए। आपको इसमें कोई संदेह या कुछ कमेंट्स है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आपको इसमें कुछ संदेह है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। माता जी, एक डाउट है। हाँ। जैसे कि अभी अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि आ, इतने सारे लोगों को अगर मारेंगे तो वुमेन्स जो है वो मिसलीड हो जाएंगे, वर्ण संकर होने के चांसेस हैं। तो फिर भगवान ने ये युद्ध को रुका क्यों नहीं? मतलब अब युद्ध चला क्यों, अगर इतना वर्ण संकर अगर होता है तो भी नहीं, भगवान इंटरेस्ट महाराजा क्यों किए? बनने वाला तो युधिष्ठिर महाराज है ना। वर्ण संकर वो नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी युधिष्ठिर राजा बनेंगे तो अपना प्रजाओं को अच्छा देखभाल करेंगे ना। राजा अच्छा। अभी राजा का मतलब क्या होता है? हर एक प्रजा का देखभाल करते हैं। वो सच है, घर में आदमी नहीं है तो औरत लोग बिगड़ जाने का वातावरण है, मगर ये धर्म स्थापना करने वाले हैं ना, भगवान स्वयं धर्म स्थापना करने वाला युधिष्ठिर महाराज धर्मवान है। वो राजा बनेंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। यदि घर में आदमी नहीं है तो उस देश का राजा अच्छा आदमी है तो फिर सब ठीक हो जाएगा।
मगर आतंकवादियों को, ये क्या बोलते हैं, आदताइयों को मारना चाहिए। ये दुर्योधन इत्यादि लोग, गौरव, तो आ, वो ठीक नहीं है, वो उन लोगों का अधर्मी अधर्मी है वो लोग। ये उनको उनको मारने के लिए ही भगवान आए हैं ना इधर। तो जब खेती में अनवांटेड प्लांट्स को, वांछित अवांछित पौधों को उठाना चाहिए, अवांछित पौधों को निकालना चाहिए ना, है कि नहीं। तो भगवान इस दुनिया में, धरती पर जो ऐसे असुर लोग, असुर को धर्म स्थापना करने के लिए आए हैं, तो उनका वो करेंगे ही। महाराज अर्जुन अपना बोल रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। अच्छा, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से हरे युद्ध कृष्ण। किया महार भगवान, धर्म को स्थापना तो कर दिया ना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कृतम को निकालना है, उनको निकाल दिया उन्होंने। निकाल के युधिष्ठिर को राजा बना दिया। तो युधिष्ठिर का राज्य में कोई भी असंभावना नहीं हुआ। राम राज्य कैसा था उतना ही था युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर का राज्य में कभी भी कुछ गलतियां नहीं हुआ। उन्होंने इतना ध्यान से शासन चला रहे थे, ठीक है। तो होगा नहीं। जी माता जी, मतलब युधिष्ठिर को राजा बना के धर्म स्थापना करने के लिए भगवान ने भगवान युद्ध ने कर। ये युद्ध को किया, और ये एक है। दूसरा तो असुरों को नाश तो करना है। ये कुरुक्षेत्र में युद्ध में सभी असुरों को एक तरफ रख के उनको नाश किए, ठीक है। ठीक है पूनम माता जी, हरे। पूनम माता जी, आपका कुछ सवाल था। अ, हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। प्रणाम। आप ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए माता जी फर्स्ट अध्याय को। हम्म, कॉम्प्लिकेटेड लगता था स्टार्टिंग में, लाइक लिटिल बिट थोड़ा बोरिंग लगता था, बट आपने इतना सिंपली वे में समझाया है कि बहुत अच्छा लग रहा है माता जी। जस्ट मेरा एक छोटा सा प्रश्न है माता सवाल। जी। हाँ। जैसे बताया है, ये द्वापर युग था कि हम क्षत्रियों के लिए ये झगड़ा, मतलब ये युद्ध युद्ध। करना पड़ा। हाँ। ये कलयुग है, तो हाँ। हम तो युद्ध तो नहीं कर सकते माता जी। जस्ट कुछ हमारे सामने कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो हमें डिफेंड करना चाहिए या फिर लेट इट भी करना चाहिए माता जी। लाइक कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, तो बीइंग साइलेंट इज इम्पोर्टेंट, और डिफेंड करना चाहिए थोड़ी देर, थोड़ी टाइम के हम लिए भी। हम क्षत्रिय नहीं है ना। हम जी क्षत्रिय जी माता तो जी। धर्म स्थापना के लिए हम लड़ तो सकते नहीं। हैं। ये कलयुग है। नहीं नहीं बोल रही हूँ मैं। अभी हाँ सही तरीके से अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है दुनिया में। आप किस प्रॉब्लम को बोल रहे हैं, ये भी हाँ। मैटर्स है, नहीं। ठीक है। इसमें बहुत तरीके तरीके से प्रॉब्लम्स है। उसको हम सामना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सब का समाधान अपना सीनियर डिवोटी नहीं तो गुरुदेव से हम पूछ सकते हैं। जैसे रियली कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो कभी सर्वाइवल के लिए लड़ना भी पड़ता हाँ जी माता है ना। हमारा हमारा अंतर शांति के लिए अभी ये ना लड़े तो शांति में रहेंगे, तो ना लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं है, पहली बात है। क्षत्रिय जी। है यस। तो लड़ेंगे, क्षत्रिय नहीं है। ये सिचुएशन के मुताबिक आंसर बनेगा, प्रॉब्लम के मुताबिक आंसर बनेगा। तो मीन्स। आप यदि आप अर्जुन है तो लड़ना है, आप क्षत्रिय है तो लड़ना ही, जी लड़ना माता। है। महाराज आप तो अवरत है, तो कैसे लड़े। वुमेन्स सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए माता जी, इन वुमेन कभी सेफ्टी कलयुग है सिक्योरिटी, कुछ इसके लिए। उसके लिए मैं बहुत क्लासेस दिया है, कैसे सेफ ओके। रहना है करके। ओके माता जी। विमेन कैसे लड़ना तो ठीक है, मगर वक्त वक्त स्त्रियों कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना सेफ्टी रखना चाहिए करके एक एक्सक्लूसिव क्लास दिया है इसके बारे में। जी। आप वो ओके। सुनिए तो आपको अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। श्योर माता आप जी। उसको सुनिए, आपको भेजूंगी मैं, आप जी सुनिए। माता जी। तो पूरा की पूरा उसी से विमेन्स सेफ्टी के बारे में, क्योंकि कलकत्ता में एक केस हुआ था ना, तो जी। इसलिए उसको बारे में मैंने एक प्रवचन दिया इंग्लिश में।
आप सुनिए उसको। जरूर माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच माता जी। हरे आज कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और कुछ सवाल डिवोटीज को फर्स्ट चैप्टर में? ठीक है, तो हम आप इस ये होमवर्क क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर को, ये पहला अध्याय को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें ज्यादा श्लोक नहीं है। अभी आपको तो आउटलाइन मिल गया, अब ध्यान से पढ़िए। मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगी अगले हफ्ते। ठीक है? ठीक है, कुछ कुछ सवालों पूछेंगे, ज्यादा नहीं। आप देख के ही बता सकते हैं, आप पुस्तक खोल के देख के भी बता सकते हैं। थोड़ा बहुत हमको भगवत गीता के संपर्क में रहना पड़ेगा। ठीक है, हम समझाते हैं। आप भी अपना प्रयत्न शुरू कीजिए। आप पहला भूमिका भी हम बोल दिए, भूमिका भी पढ़िए। जो नहीं पढ़े वो भूमिका पढ़िए और इंट्रोडक्शन पढ़िए। एक हफ्ता का बहुत दिन है, हमें 10-10 मिनट पढ़ेंगे तो भी आपको इसका ये होगा। अब भगवत गीता पढ़ने से भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। भगवत गीता पढ़ना और पूजा करना दोनों सेम है। अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, दोनों सेम है। अब भगवान के संपर्क में रहेंगे भगवत गीता पढ़ने से, कृष्णा के संपर्क में रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए भगवत गीता, गीता मतलब गाना, भगवान गाए हैं इसको। इसलिए आपको भगवान चाहिए तो भगवत गीता पढ़िए। अगले हफ्ते हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। ठीक है? अभी क्लास बंद करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे